रखी, नजर बचाते हुए अपने मुखमंडल में एक मिट्टी का ढेला डाल लिया। और जैसे ही मिट्टी का ढेला डाला तो सभी ग्वाल वालों ने जो है दाऊ भैया को बता दिया। दाऊ भैया ने कहा कि तेरी शिकायत करूंगा मैया से। सभी ब्रजवासी बोले, जितने भी ग्वाल वाल थे, लाला अब तो तेरी शिकायत होगी, दाऊ भैया से बताई दी है। दाऊ भैया शिकायत करने के लिए जैसे ही जाने लगते हैं तो लाला बोला, अच्छा दाऊ भैया शिकायत करोगे? बोले हाँ। बोले मैं भी शिकायत करूंगा। बोले काहे की? मैंने तो मिट्टी को ढेला खाया हुआ है, तू तो पूरा भांग का गोला खावे। सोई दाऊ भैया चुप रह गए। बोले लाला मैं तो कछु ना कह रहे हो, लेकिन जो ग्वाल सखा थे वो कहाँ मानने वाले थे। गए मैया के पास दौड़कर और मैया से बोले, मैया हरी मैया तेरे लाला माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज गज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज गज खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई, सुन माई, सुन माई, सुन माई। मनुआ ने ब्रज गज खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज गज खाई, यशोदा सुन माई। इतना बड़ा माटी का ढेला, इतना बड़ा माटी का ढेला, इतना बड़ा माटी का ढेला, इतना बड़ा माटी का ढेला। तुरंत शाम में मुख में मेरा, तुरंत शाम में मुख में मेरा। भैया ने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने मार खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा ले धमकावे साटी, यशोदा ले धमकावे साटी। लाला तेने खाई माटी, लाला तेने खाई माटी। माखन कुएं कबहू न नाटी, माखन कुएं कबहू न नाटी। यह नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ब्रज गज खाई, यशोदा सुन माई। मनुआ ने ब्रज गज खाई, यशोदा
लाला तेने माटी खाई है? तो भगवान कह रहे हैं नाहं हक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। नाहं हक्षितवानम्ब, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सभी लोग मिथ्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गृहस्थ रही, यदि आपको लगता है कि ये सत्य बात है तो मेरे मुख में आप देख लो। बोले अच्छा मोड़ो खोल। जैसे ही मोड़ो खोलो तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों से गिरता हुआ जल, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए तो एकदम मैया तो चकरा जाती है। तो तुरंत लाला हंस के बोले अच्छा मैया ऐसो मोड़ो तू तो फाड़े रह गई है, जैसे तेने मेरे मोड़े में ब्रह्मांड देख लो होए। बोले हाँ लाला, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े महाराज पहाड़ तेरे मोड़े में दिखाई दे रहे हैं। अरे मैया मो को तू लगे तू नशा में बात कर रही है, मेरे छोटे से मोड़े में इतनी सारी चीज कहाँ से आ जाएंगी। भगवान तुरंत अपनी माया डाल देते हैं और मैया सब भूल जाती है, गले से लगा लेती है। बोले लाला मिट्टी नहीं खानी चाहिए। बोले माता मैया मैं कबहू ना मिट्टी खाऊंगा। एक दिन मैया बड़े प्रेम से अपने लाला को स्तनपान करा रही होती हैं, तो लाला बड़े प्रमोदित हो रहे हैं। मैया से बोले मैया तो को एक बात पूछूं। मैया ने कही बेटा 10 बात पूछ ले, एक क्यों पूछे। बोले मैया एक बात बता मुझको। बोले हाँ, तो को दूध प्यारो हो कि पूत प्यारो है। बोले लाला मुझको तो पूत प्यारो है। तो लाला बड़ा ही प्रसन्न है जा में। बोले मैया हमसे बड़ा प्रेम करे। थोड़ी देर में चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफनने लगता है। जैसे ही गिरने लगता है तो मैया दौड़ी दौड़ी जाती है और दूध को बचाने के लिए, दूध को उतारने के लिए। तो लाला को जैसे ही नीचे धरती पे बिठाया तो लाला क्रोधित हो जाते हैं। बोले मैया अभी तो कह रही थी हमको पूत प्यारो है, अब दूध प्यारो है गयो। तो गुस्से में होठ फड़फड़ाने लगते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं और गुस्से में क्या करें क्या ना करें। तो यशोदा के दादी सास के जमाने की एक मटकी रखी हुई थी। वो मटकी के पास गए और छोटा सा मिट्टी का कंकड़ मारा और भड़ाम सीधे इसमें वो फूट जाती है। अब जैसे ही धड़ाम सीधे आवाज आई तो समझ गए लाला कि अब तो कुटाई बहुत होगी। तो पहले ही झूठे आंसू रोने लगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना शैतान, गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद खुद ही रोना शुरू कर देते हैं। बोले मैया बहुत मारेगी, तो रोना शुरू कर दिया। मैया आई। मैया पहले तो हंसी कि देखो या लाला को क्रोध देखो, मैंने जमीन पे का बिठाए दीनो। लेकिन मैया ने सोचा अगर या की छोटी छोटी गलती अगर मैंने छोड़ दी तो ये बड़ा उद्दंड है जावेगो। तो मैया ने सांठी निकाली और मारने के लिए दौड़ी और आगे आगे लाला दौड़ रहा है और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। और जितने भी ग्वाल वाल हैं साथ में, जितने भी नन्हे नन्हे ग्वाल हैं वो बोले अरे लाला भाग मैया आई, देख मैया पकड़े हुए वारी है। फिर लाला आ गए भसदे में। देखिए जो पर ब्रह्म साक्षात पर ब्रह्म है, आज वो अपनी माँ के भय से थरथर कांपता हुआ भाग रहा है। क्या शोभा है। जब मैया थक जाती है तो कन्हैया ने देखा कि माँ को बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, माँ को पसीना आ रहा है, तो कन्हैया रुक जाते हैं और दूर से सांठी लेके जो है मैया भी खड़ी हुई है। बोले लाला मेरे पास आ जा। बोले ना मैया तो यह सांठी से हमें बहुत कूटेगी। बोले ना लाला तेरी सौ तेरी पूजा करूंगी। बोले अच्छा पूजा करेगी, सांची सांची बता। लाला का बिल्कुल भोले वाले बोले सांची बता तू मेरी पूजा करेगी। बोले हाँ मैं तेरी पूजा करूंगी। बोले अच्छा। बोले हाँ तो तेने हाथ में सांठी काय पकड़ रखी है। ले सांठी मैंने फेंक दी। जैसे ही सांठी फेंकी
तुरंत लाला पास में आ गए, तुरंत मैया ने पकड़ ली ने और रस्सी लई और ऊखल से बांध दी ने। अब ऊखल से बांध रहे हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया ने अथक प्रयास किया। ये 2 अंगुल क्या है? एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा। क्या? भक्त का परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा। जितना भक्त परिश्रम करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करेगा, और जब तक भगवान उस पर कृपा न कर दें तब तक जीव का कार्य सफल नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? बता दे कान्हा, जय हो। तेरा रंग काला क्यों? हरि बोल। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? हो जरा इतना बता दे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? खिलाती है सखियों का दिल काला, इसलिए हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों है?
जय हो। इसलिए गाना हो। ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? उस सावन में बिजली कड़कती है। सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है। सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल भी बहुत बरसते हैं, ओ बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल भी बहुत बरसते हैं। ओ बादल का काला, इसलिए गाना हो। ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? ओ तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। भगवान ने कृपा की ना, भगवान ने इसे कौन सी गति प्रदान की है। अहो अकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान विचार कर रहे थे स्तनपान करते समय इस पूतना को कौन सी गति प्रदान करूं। आई तो मारने के लिए है, लेकिन काम वो कर रही है जो मेरी माँ यशोदा करेगी। तो वहीं पर यशोदा पर नजर पड़ जाती है गोविंद की, और जो गति यशोदा को प्रदान करेंगे आगे चल के भगवान, वो गति करुणामय गोविंद ने उस समय पूतना को दे डाली। बोले नारायण भगवान के। ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा को जो सुनता है उसके सभी पाप कष्ट होते हैं। जो पूतना की इस मंगलमय प्रसंग को सुनता है उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है, उसके भाव जागृत होते हैं। ऐसी मंगलमयी कथा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने नाई को बुलाया, कहा कि नाई लगा दे ब्रज में दुहाई। बोले काहे की? बोले आज मेरे लाला को जन्म नक्षत्र है तो भजन कीर्तन होएगो। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो गीत गाने के लिए आए सब लोग। तो जैसे ही सब बाल ग्वालाएं ब्रज की बामाएं भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी, संगीत चलने लगा, तो लाला रोए भी लगे। मैया बोली ऐसा है लाला जग जाबे को, धीमे धीमे बोलो। बोले अच्छा धीमे धीमे बोले तो हम कायले बुलाए, पहले तू अपने लाला को ही सुलाए ले। बोले रुको। तो लाला को जो है एक दूर बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के ऊपर पुराने समय के कुछ मटके रखे हुए थे, उसके नीचे ही लाला को पलना डाल दियो। अब खूब गीत और भजन गाए जा रहे। लाला ने सोची जाके गीत गाए जा रहे, वो आप पे कोई ध्यान ही ना दे रहो, वो गाड़ी के नीचे पड़े भय हैं तो रोवे, लेकिन भजन संगीत में रोना सुनाई ना दे। तो भगवान ने जैसे ही लात लगाई ऊपर से गाड़ी आसमान में चली गई, ऊपर से धम सीधे नीचे गिरी। जितने भी मटका थे
सब फूट जाते हैं, गाड़ी टूट जाती है, तो सबका ध्यान गया। मैया बड़ी परेशान, बोले ना तो आंधी आई न तूफान आयो, ये गाड़ी कैसे आसान में उड़ी चली गई। तो वहाँ जितने भी और नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया हम तो को बताएं। बोले हाँ। बोले तेरे लाला ने लात मारी और तेरे लाला ने ऐसी लात मारी ये गाड़ी आकाश में उड़ी चली गई। बोले दारी के मेरा छोटो सो लाला है, भांग के नशा में है का, भांग खा के बैठो बेहो है। बच्चों ने खूब कसम खाई, अरे मैया तेरी सौ, तेरी कसम खा रहे हैं, हम सांची कह रहे हैं। लेकिन बालकों की बात का विश्वास नहीं हुआ मैया को और अपने हृदय से लगा लिया। एक दिन मैया गोद में अपने लाला को खिलाए रही थी। लाला में थोड़ा सा वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। बोले मैया तो हमको छोड़ ही नहीं रही। लेकिन मैया ऐसी होती हैं कि बाकी लाला में चाहे कितनो वजन होए वजन के माए चाहे टेढ़ी पड़ी जा रही होए, लेकिन हमेशा यही कहेंगे कि मेरे लाला तो बिल्कुल फूल जैसा है, मेरे लाला में तो बिल्कुल वजन है ही ना है। और चाहे वजन के माए बिल्कुल कमर टेढ़ी पड़ गई होए, मेरे छोरा में बिल्कुल वजन नहीं है। अब जैसे ही लाला को नीचे बिठाया तो महाराज त्रिड़ावर्त आ गया। ये भेजा था कंस ने। त्रिड़ावर्त होता है चक्रवात, जो गोल गोल घूमते ना, जैसे गांव में हम देखते हैं कभी कभी जब तेज हवा तूफान आता है गोल गोल हवा सी चली आती है। तो महाराज लाला को उठा लिया, कंधों पे बिठा लिया। तो भगवान बोले अच्छा माता जी पे ना उठे, चलो कोई बात नहीं, मामा जी आ गए। मामा जी के कंधे पे बैठ के सैर कर रहे हैं। तो जब तक ब्रज में थे तब तक कोई बात नहीं, बोले ये मनमंगल को घर है, ये श्रीदामा को घर है, ये छिपी गली है। जैसे ही ब्रज से बाहर निकलने के लिए प्रारंभ हुआ वो दुष्ट, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब त्रिड़ावर्त सोचे कहीं ऐसा तो नहीं मैं कन्हैया के चक्कर में कोई काला पत्थर उठा लाया हूं। बार बार मुड़ के देखे, भगवान कहने लगे, बोले वाह दुष्ट लोग पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और मैं तो साक्षात हूं, तो मेरे अंदर पत्थर का ही दर्शन कर रहा है। भगवान ने और वजन बढ़ाया। जैसे ही वजन बढ़ाता है उसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। लाला जो है सो रहे हैं। मैया कहने लगी, बोले लाला कितने आराम से सो रहे हो है। मैया ने लाला के पैर में जैसे ही उंगली लगाई तो भगवान खिलखिला के हंस जाते हैं। जैसे ही भगवान बोले सतगुरुदेव भगवान की, भगवान जो है खिलखिला के हंस जाते हैं और उनके मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन होता है। भगवान ने 2 बार मैया को विश्व का दर्शन अपने मुख में करवाया है। एक बार तो यहाँ पर जब खिलखिला के हंस रहे हैं और दूसरी बार जब मिट्टी खाई है भगवान ने। ऐसी सुंदर लीला। बहुत समय व्यतीत हो गया, वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। बोले मेरे लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। वसुदेव जी ने अभी तक नामकरण नहीं कराया है, तो अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा। बोले जाओ और गोकुल में जाके मेरे दोनों बच्चों का नाम रख कर आइए। गर्गाचार्य जी ने आकर कहा, भैया किसी को अपने बच्चे का नामकरण करवाना है, विवाह संस्कार करवाना है तो हमसे संपर्क करे। और नंद बाबा के द्वार पर ही जाके बोले किसी को अपने बच्चों का नामकरण तो नहीं करवाना। नंद बाबा बोले तुम बढ़िया है चौखे महाराज। बोले क्या है? बोले हमारे घर में भी 2 छोरा हैं, अभी तक नाम ना इनको रखो, तुम हमारे छोरन को नामकरण कर दो। बोले ना महाराज तुम्हारे छोरा को नामकरण ना करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम कोई भी उत्सव करो तो बहुत जोर शोर से करो और ये बात कंस तक पहुंच जाएगी, और वैसे ही कंस को थोड़ा बहुत संशय है कि तुम्हारे घर में जो छोरा हैं वो वसुदेव के हैं, तो मेरी वजह से तुम्हारे छोरन पे कष्ट आ जाएगा, यह बात को मैं ना चाहूं बिल्कुल।
बोले कोई बात नहीं, चुपचाप तरीका से करेंगे, कऊ को पतो नहीं चलेगी, ज्यादा जो है उत्सव ना मनाएंगे। बोले अच्छा। बोले कहाँ? बोले गौशाला में। बोले ठीक है। तो गौशाला में बढ़िया सुंदर जो है नामकरण संस्कार करने के लिए मुनि गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने जाकर यशोदा से कहा, देवी बहुत ऊंचे पंडित आए हुए हैं, तुम और रोहिणी दोनों अपने बच्चों को लेकर जाओ और वहां पर पंडित जी से नामकरण संस्कार करवा लो। बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी पंडित हैं। तो मैया आपस में दोनों बात कर रही हैं, और ये अरे बहन, या पंडित को हमने बहुत नाम सुन रखो है, चलिए आकी थोड़ी सी परीक्षा ले लें, देखें कुछ पढ़ो लिखो पंडित है कि वैसे ही खड़िया पलटन है। खड़िया पलटन समझोगे ना? खड़िया पलटन बोले जो जा पंडित का जो जानकारी ना होए और पत्रन ने ऐसे पलटे महाराज जैसे कितना बड़ा जानकार होए। बोले चल समझ ले, जो जानकार है कि खड़िया पलटन है, वैसे ही पेज पलटे। तो यशोदा ने तो रोहिणी का पुत्र ले लिया है और रोहिणी ने यशोदा का पुत्र ले लिया है, और पहुंच गए कहाँ? गर्गाचार्य जी जहाँ गौशाला में बैठे हुए हैं। दोनों लोग बैठे हैं। मैया ने कहा कि दोनों हमारे छोरा हैं महाराज, नामकरण करो। अब दोनों बैठे हैं तो बड़ा अचरज में गर्गाचार्य जी ने लगाया ध्यान। बोले कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों देवियां हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं? तो जो है ध्यान लगाया और समझ गए कि यशोदा की गोद में जो पुत्र है वो रोहिणी का पुत्र है, और रोहिणी की गोद में जो पुत्र है वो यशोदा का पुत्र है। तो गर्गाचार्य जी यशोदा की गोद की तरफ इशारा करते हुए बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदये गणे। अयम ही रोहिणी पुत्र। बोले अच्छा, मेरी गोद में रोहिणी का पुत्र? बोले हाँ देवी, तुम्हारी गोद में रोहिणी का पुत्र है। तो तुरंत जो है सक पका जाती हैं, डर जाती हैं। देवी बोले पंडित बहुत जानकार है, घड़िया पलटन नहीं है, पढ़ो लिखो पंडित है। और अपनी बात को छिपाते हुए बड़ी चतुराई के साथ बोली, अरे पंडित जी, हम अपने छोरा में और या के छोरा में कोई अंतर ना समझें, तो ये मेरो छोरा ले ले और मैं या को छोरा ले ले, या के छोरा में अपना छोरा मानो और ये मेरे छोरा को अपना छोरा माने। अदला बदले कर ली वापस। बोले इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं, इसका नाम संकर्षण भी होगा। अब कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए जैसे ही ध्यान लगाया तो महाराज समाधि लग गई। जैसी समाधि लगी महाराज, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सुबह से शाम हो गई। अब दोनों देवी आपस में बात कर रही हैं। बोली या पंडित को कहा है गयो, ये तो कुछ बोले ही ना, या को तो मोहड़ो खुला रह गया है। हाथ घुमा के देखा आंखों के ऊपर, लेकिन समाधि लगी हुई है। समझ गए ये तो परब्रह्म है। गर्गाचार्य जी को समझ में आ गया ये परब्रह्म है, परमात्मा है। यशोदा बोली रोहिणी से, बहन मोकू तो लगे ये तो चलो गए हो, ये तो बैकुंठ को चलो गए हो, या मेरी गौशाला में मर गए हो। यशोदा ने जो है हाथ पकड़ के पंडित जी के हिलाया तो जाके समाधि टूटी। बोले अरे पंडित जी क्या हुआ, इसका नाम? तो नाम कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि ये साक्षात पर ब्रह्म है। सोई भगवान ने सारा कर दिया। बोले पोल पट्टी मत खोलो, पता है भगवान अगर सिद्ध हो जाएंगे तो भगवान की सेवा कैसे होती है? कैसे होती है भगवान की सेवा? भगवान को अलमारी में बिठा दिया जाता है, 4 रेवड़ी सुबह 4 रेवड़ी शाम को, ये सेवा होती है। कोई मालपुआ कोई आया तो पहले खुद खाएंगे, भगवान के लिए याद रहा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। कहीं रिश्तेदारी में विवाह शादी में जाना है तो पंडित घर पे भगवान ने लगाया ताला, चल दिए। बोले ऐसे भगवान नहीं बनना है हमें। अपनी माया डाल देते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिससे कि गर्गाचार्य जी भूल जाते हैं और इसके नामकरणों की गिनती करने लगे। बोले देवी इसके तो बहुत नाम होंगे, इसके नामों से तो विष्णु सहस्त्र नाम,
गोपाल सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं, इसके हजारों नाम होंगे। और जैसे जैसे ये काम करेंगे, जैसे जैसे इनके कर्म करेंगे, उसी कर्म भेद के अनुसार इनके नाम बढ़ते चले जाएंगे। ओम क्लीम देवः कामदेव कामबीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाला सर्ववेदांग पारगा धरणी पालको धन्या पुंडरीक सनातना गोपतिर्भूपतिर्शास्ता प्रहर्ता विश्वतो मुखा आदिकर्ता महाकर्ता महाकालः प्रतापवान। बहुत सारी सहस्र नामावली भरी पड़ी है इनके नामों से। बोले ऐसा है, इतने नामन ने तो बतावे मत। यशोदा बोली कोई एक आध ठीक ठाक सो नाम बता दे। बोले या को नाम मैं कृष्ण रखूं, या को नाम कृष्ण है। मैया बोली ऐसे टेढ़े मेढ़े से नाम बताए दिए हैं कि कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव लपेटा खा जावे। मुंह पे तो बोले ना कृष्ण। चल ठीक है, जैसे भी पंडित जी तुमने जो नाम रख दिए हैं वो ठीक है, पर मैंने भी इनके दो नाम सोच लिए हैं बढ़िया सीधे सरल से। बोले अच्छा, कहाँ नाम सोच रखे हैं? बोले बड़ी को नाम बलुआ, छोटे को नाम कलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे सरल सरल से नाम है। और देखो पंडित जी चाहे कोई भी नाम रख जाए घर में आके, लेकिन माँ का नाम तो लड़ैता नाम एक अलग ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे मेरी चिरैया, अरे मेरे ये, अरे मेरो लाला। ऐसे अब जैसी जाने लगी तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसे नहीं जाओ, पहले प्रसाद में बना रहा हूं तो तब प्रसाद पाकर जाना। तो बोले ठीक है, तो फिर बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई है, बढ़िया केसर डाली है, बढ़िया इलायची डाली है, बढ़िया सुगंध एकदम आ रही है। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया मेवा डाल के खीर तैयार की और थाली में रख दी ठंडी होने के लिए। और इन्होंने कहा कि अब मैं मंत्र बोलता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, तो मैं भोग लगाऊं उसके बाद तुम लोगों को प्रसाद दूं तब तुम जाना। बोले ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। तो थाली रखी और मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया। तो मंत्र बोल रहे हैं, क्या मंत्र है भगवान का? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। अब दाऊ भैया और कृष्ण भैया आपस में चर्चा कर रहे हैं। छोटे छोटे हैं, साल डेढ़ साल के, साल 2 साल के हैं। चर्चा चल रही है आपस में, तोतली तोतली भाषा में बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। कन्हैया कह रहे हैं दाऊ भैया से, ये बाबा मेरा मंत्र पढ़ रहा है, मुझको बुला रहा है, और देखो कितनी सुंदर सुगंधित खीर की खुशबू आ रही है। और महाराज खीर वो पतली पतली बनाए, वहां में आनंद ना आवे। खीर तो बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी दूध की और मलाईदार होए महाराज, वहां में आनंद आवे। इतनी सुगंध बढ़िया आ रही है। दाऊ भैया बोले सुगंध तो मोकू आ रही है, तू खा लिए तो पैसे अगर बचे तो थोड़ी सी मेकाजू ले आइए। बोले ठीक है। तो घुटमन चलते हुए कन्हैया पहुंच गए कहाँ? जहाँ भोग लगा रहे हैं गर्गाचार्य जी। तो जैसे ही आंख खोली तो चपर चपर खाने लगे हैं। कौन खा रहा है? कृष्ण भगवान। गर्गाचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया। देखो पहले पता था कि ये पर ब्रह्म है, लेकिन अब भूल गए सब कुछ। और आवाज लगाई, अरे जसोदा देख, तेरे लाला ने मेरा भोग बिगाड़ दिया। मैंने भगवान के भोग के लिए खीर बनाई, प्रसाद के लिए। जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्षमा प्रार्थना मांग ले गई। अरे महाराज मोकू क्षमा करियो, मोकू तो पतो ही ना चली छोरा कब निकल आया है। लेके जाओ इसको, इसने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। गर्गाचार्य जी ने दोबारा से स्नान इत्यादि करके दोबारा से भोग बनाया और फिर से मंत्र बोलना शुरू किया। इन्होंने जैसे फिर से मंत्र बोला, त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तोभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे ही मंत्र बोला तो फिर दौड़े दौड़े चले आए कन्हैया, फिर चपर चपर चाटने लगे खीर। फिर आंख खुली, बोले अरे लाला तेने कहा कर दीनो, मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर से फेर दियो। आवाज लगाई, अरे जसोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दिया। अब तो जसोदा डर के मारे थर थर कांपे, बोले ये लाला कब भाग जावे मेरी गोद से। फिर हाथ जोड़ के बोली जसोदा ऐसो है, अब की बार तुम बना लो, अब की बार मैं जैसे सुलाए दे रही हूँ, ये मुझको पता न चले कब निकल जावे। तो गोद में ले लिया है और लाला को सुला रही है। बोले इस बार नहीं जाने दूंगी इसको, महाराज एक बार और बना लो। महाराज जी कहने लगे देख ध्यान देना फिर से कहीं ना आ जाए। बोले ठीक है। तो महाराज जी ने गर्गाचार्य जी ने दोबारा से खीर प्रसादी बनाई और जैसे ही भोग लगाने के लिए बैठे तो इन्होंने कहा कि अब मैं आंखें बंद नहीं करूंगा, आंखें खोल के रखूंगा। आंखें पकड़ ली, बिल्कुल खोल के बैठी हूँ। बोले तभी भोग लगाऊंगा। लेकिन देखा है आपने कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम अपने आप ही खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान। बोले महाराज पहले आप बैठो। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम जब मंत्र बोलते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो ही जाती हैं। इन्होंने सोच लिया, बोले इस बार नहीं आने दूंगा। जसोदा ने भी सोच लिया कि इस बार लाला को सुला देती हूँ। भक्त कह रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, भगवान कह रहा है कि अगर तूने बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा। भक्त और भगवान में बहस हो रही है। पंडित जी मंत्र बोलने के लिए इधर तैयार हैं और इधर जसोदा मैया लाला को सुला रही है। कैसे? सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा कनुआ सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा कन्हैया सो जा तेरी मैया तो है सुलावे। जय हो। भगवान ने कहा कि मैया तो सब उल्टा पुल्टा किए देती है, मैया तो अभी सुलाने वाली है और इस बार मुझे जाना है। अगर मैया ने मुझे सुला दिया तो फिर मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान ने अपनी माया का आह्वान किया और अपना एक हाथ जसोदा मैया की ठोड़ी पर लगाया और भगवान कह रहे हैं, लाला कह रहा है क्या? सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो है सुलावे। प्यारे भक्तों, लाला तो सोया नहीं लेकिन मैया जरूर सो गई। और इधर पंडित जी ने जैसे ही मंत्र बोला तो मंत्र बोलते बोलते जैसी इनकी आंखें बंद हुई। लाला को कितना समय लगता है, उसे आना थोड़ी होता है, उसे तो प्रकट होना होता है। और तुरंत छपाक से हाथ मारे खीर में। जय हो। अब जैसे ही मारा छपाक से खीर में हाथ मारा तो जो है फिर गर्गाचार्य जी की आंख खुली। उन्होंने क्या फिर कर दो पट पर हो जाने। तो अब जसोदा को बुलाने का कोई फायदा नहीं, पहले ही 2 बार बुला के देख चुका हूं। कान पकड़ लिया, बोले क्यों भाई नंगे धरंगे से।
क्यों आता है तू बार बार? बोले तुम ही तो बुलाते हो, मैंने तुझे कब बुलाया? वो बोलते ना मंत्र, वो मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। बोले तेरा मंत्र है? बोले हाँ मेरा ही तो मंत्र है। वो तेरा मंत्र नहीं, वो परमात्मा का मंत्र है। बोले बाबा तुम मानो चाहे मत मानो, है तो हम परमात्मा ही। बोले अच्छा परमात्मा बने, मोड़ो धोइबो आवे ना है, कपड़ा पहनवो आवे ना है, और परमात्मा बने तू है? अरे बाबा मैं सही बोल रहे हूं, मैं परमात्मा हूं। बोले अच्छा बता क्या प्रमाण है तेरे पास कि तू परमात्मा है? बोले अच्छा बाबा तो क्यों प्रमाण चाहिए? बोले हाँ देखो भक्त भी भगवान से भगवान होने का प्रमाण मांग रहा है। बोले रुक जा मैं अभी तुझे बताता हूं बाबा। तो जो विराट रूप धारण करने लगे महाराज, जो आकाश की तरफ उनका शरीर बढ़ने लगा, समझ गया? बोले समझ गया मैं, आप परब्रह्म हो परमात्मा। बोले नहीं अभी तुझे दिखाता हूं। चरणों में लेट जाते हैं गर्गाचार्य जी। छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ, मैं समझ गया समझ गया, आप ही परमात्मा हो। अब भक्त और भगवान आपस में लीला कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं आपको अपने हाथों से भोग लगा। हरि बोल। बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके भलैया उसकी हृदय से अपने लगावे, लेके भलैया उसकी हृदय से अपने लगाए। न डर कहीं लग जाए ना तेरे ही लाल राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरे गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे रंगीलो मेरो कान्हा रंगीलो मेरो कान्हा चावे ब्याह न जावे नहीं बहुलावे, ब्याह न जावे नहीं बहुलावे, ब्याह न जावे नहीं बहुलावे, ब्याह न जावे नहीं बहुलावे। जय हो जैसी गोपियां शिकायत करने के लिए आती हैं, गोपियां शिकायत करती हैं तो लाला जो है अपने आप को मैया के पल्लू में छिपा लेते हैं। जब मैया गोपिन की पूरी शिकायत बड़े ध्यान से सुने
तो साइड में से अपना मोहड़ो निकालें और गोपिन की तरफ आंख मटका के बोलें, कोई बात ना है, कर लो जितनी शिकायत कर, में बताऊंगा मैं तुमको तुम्हारे घरे आके। भैया ने कहा ऐसा है, तुम जा कऊदना पकड़ के बताओ। तो गोपी बोली कोई बात नहीं है, चोर कबू ना कबू तो पकड़ो जावे। एक दिन एक गोपी के यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है माखन की चोरी कर रहे होते हैं। वहां पर जो है खूब चोरी की, खूब माखन खाया, खूब चारों तरफ माखन फैल गया। और जैसे ही ग्वालिन अंदर आई तो सब ग्वाल वाल भाग गए। और जैसे ही कन्हैया भागा तो कन्हैया का पैर जो है माखन पर पड़ा, वो फिसल जाता है। तो ग्वालिन तुरंत पकड़ लेती है, बोले चल दारी के आज तो को बताऊं, तेरी मैया बोले कि कबू मेरे छोरा पकड़ के दिखाओ, चलो आज तो पकड़ ली नो। तो लम्बा सा घूंघट मार के और हाथ पकड़ के और खेचम खांच जो है जसोदा के दरबारे पे महल की तरफ दौड़ लगा रही है ग्वालिन। रास्ते में लाला बोले अरे गोपी, या हाथ में बहुत दर्द है रहे है, तो या दूसरे हाथ को पकड़ ले। दूसरो हाथ पकड़ाए दियो। अब गोपी खेचम खांच चल रही है। गोपी को लगा हाथ तो पहले थोड़ा सा कोमल सा, कुछ नहीं ज्यादा टाइट सा मालूम पड़े, लेकिन गोपी ने ध्यान नहीं दिया। बोले पहले तो आज जो इसकी शिकायत करनी है। जैसे ही नंद भवन के पास पहुंची, आवाज लगा रही जसोदा बाहर निकल। जसोदा बाहर निकल के आई। बोले हाँ तेरो लाला कहाँ है? तो मेरो लाला तो अंदर सोई रहो है। बोले आवाज लगाइयो। आवाज लगाई तो लाला तुरंत निकल के आए बाहर। गोपी ने देखो और हाथ देखो तो हाथ में देखो अपनी खसम को ही हाथ पकड़ रखो। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं भगवान की। भगवान ने कहा गोपियां रोज कन्हैया की शिकायत करती हैं। एक बार बहुत सारी गोपियां यशोदा के घर पहुंची। भोर का वक्त है, लाला जाग के आए हैं। और लाला ने देखा कि गोपियों की भीड़ लगी है और शिकायत कर रही है, मैया तेरा कन्हैया बड़ा नटखट है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मधुकिया छोड़ दी मेरी, मधुकिया छोड़ दी मेरी, मधुकिया छोड़ दी मेरी। आकर के ये पीछे से, करके वो पीछे से छलिया ने काना में मटुकिया
राधे। छोटे थे गोपाल ने कहा, माँ ये बड़ी चालाक गोपियां हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोलती हैं। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। हाँ, अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे बनगढ़ में बसुरिया छोड़ दी मेरी, बसुरिया छोड़ दी मेरी, बसुरिया छोड़ दी मेरी। हरि बोल। ये झगड़ा को ग्वालों का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। ओ बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये ही मौका है, सुनहरा ये ही मौका है। मैं बलिहारी रे मैं हारी, बलिहारी